हेलो एवरीबॉडी। उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारी जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो आजकल के बच्चे उर्दू क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? आए दिन प्रोग्राम होते हैं, तकारीर होती है कि भाई उर्दू सीखो, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू जानने वाले जो उर्दूदाँ हैं वो लाख कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है कि उर्दू सीखने वालों की तादाद नहीं बढ़ रही है। लोग जो है कि उर्दू से दूर भाग रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है? आखिर हमें उर्दू क्यों सीखनी चाहिए? इस बात को उर्दूदाँ नहीं समझा पा रहे हैं। इस बात को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उर्दू आपको सीखनी चाहिए तो क्यों सीखनी चाहिए? और कौन सी गलतियां उर्दूदां कर रहे हैं जिसके वजह से आज की जो नस्ल है वो उर्दू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए जिसके वजह से जो है कि लोग उर्दू सीखेंगे। तो आई थिंक ये यूट्यूब पे पहली ऐसे वीडियो होने वाली है जो इतना डिटेल में बात मैं करने वाला हूँ आज कि उर्दू आखिर आपको क्यों सीखनी चाहिए, उर्दू सीखने के बाद आपको कहाँ कहाँ पे मौके मिलेंगे, इससे क्या रोजगार के अवसर हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे उर्दू वाले मिस कर रहे हैं। अगर उस फील्ड में भी अगर काम करें तो ऑटोमेटिकली उर्दू सीखने वालों की तादाद बढ़ेगी और एक अच्छा ब्राइट कैरियर होगा। तो यूट्यूब पे ये पहली वीडियो होने वाली है। इतना डिटेल एनालिसिस क्रिटिकली मैं करने वाला हूं उर्दू लैंग्वेज के हवाले से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश मेरी होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और आप क्या सोचते हैं उर्दू के बारे में कमेंट करके बताइए। आपके अगर कुछ ख्यालात हैं कि कैसे उर्दू को फ़रोग दिया जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर जो है कि उर्दू हमें क्यों सीखनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और उर्दू वाले इस चीज़ को आज की जो नस्लें हैं उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिर उर्दू आपको क्यों सीखनी चाहिए। आए दिन प्रोग्राम होता है, मैं आज खुद जो है कि फ़रोग़ ज़ुबान उर्दू प्रोग्राम मुशायरा से आ रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे स्पीकर ने उर्दू लैंग्वेज के हवाले से बोला, लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर बोला कि हमें सीखनी चाहिए, ये एक बहुत खूबसूरत ज़बान है, बहुत शीरी है इसमें, और बहुत ही अच्छी ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान है, तो हमें उर्दू सीखनी चाहिए। सारे लोगों ने लगभग इसी तरह की बातें की, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आखिर आपको क्यों सीखनी चाहिए। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं उर्दू वाले, क्योंकि ये बात को बता ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपको उर्दू सीखनी चाहिए तो क्यों सीखनी चाहिए। सिर्फ इतना ज़रूर कहते हैं कि सीखनी चाहिए, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना कैरियर देखते हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, उनको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, और वो उसके तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनको इधर खींचते हो तो उन्हें कुछ बताना होगा कि आखिर इधर भी आ पाओगे तो आपका कैरियर अच्छा रहेगा, या फिर आप अगर दूसरे फील्ड में भी जाते हो वहां भी आपको ये लैंग्वेज कैसे बेनिफिट करेगा। तो ये सब बातें बताने में नाकाम हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर आपको उर्दू क्यों सीखनी चाहिए। तो बात करते हैं कि आखिर उर्दू हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो देखिए, जिनकी मदर टंग है यानी कि जिनकी मादरी ज़बान है उर्दू, तो उन्हें तो ज़रूर से ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि वो अपने ख़यालात का इज़हार अगर ज़बान नहीं सीखेंगे तो कैसे कर पाएंगे, वो गलत ज़बान को बोलेंगे। तो अपनी बातों को सही से रखने के लिए आपको उर्दू सीखनी चाहिए। और देखिए, उर्दू कोई एक ज़बान नहीं है, अगर आपकी ये मादरी ज़बान है तो इसमें पूरा आपकी जो पूरी तारीख़ है वो सिमटी हुई है, आपके जो पूरे आदाब व अलक़ाब हैं वो सब इसी में सिमटी हुई है, आपके जो तौर तरीक़े हैं वो सारे इसी ज़बान में सिमटी हुई है। इसीलिए आपको उर्दू सीखनी चाहिए, यानी कि उर्दू सिर्फ़ एज़ ए लैंग्वेज आपके लिए नहीं है, बल्कि एक आपका पूरा ज़िंदगी है, यानी कि ज़िंदगी की सारी चीज़ आपको उर्दू से मिलती है। इसीलिए आपको जो है कि उर्दू एक एज़ ए अदब है, तहज़ीब है, जहाँ से आप बोलना, रहना, खाना-पीना हर चीज़ सीखते हो। तो अपने ज़िंदगी में अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए, अच्छे चीज़ों को जानने के लिए आपको उर्दू सीखनी चाहिए। दूसरी बात है कि रिलीजियस कारणों से भी लोग सीखते हैं, और वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि रिलीजन की सारी जो किताबें हैं हमारी, चाहे कुरान हो, हदीस हो, और बहुत सारी जो किताबें हैं वो सारे उर्दू में हैं। कुरान अरबी में है, लेकिन अरबी में कितने लोगों को समझ में आता है?
1-2% लोग। लेकिन बाकी जो जनता है वो सब अरबी से उसका उर्दू में ट्रांसलेशन किया गया है। तो उसको समझते हैं कि आखिर उर्दू में क्या उसका ट्रांसलेशन है। तो रिलीजियन बातों को सीखने के लिए भी आपको उर्दू सीखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक कॉमन आदमी के लिए उर्दू को कैसे हम बढ़ावा दें, यानी कि एक आम आदमी क्यों सीखे उर्दू। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाए। उर्दू के बारे में लोगों को बताया जाए कि अगर वो उर्दू सीखते हैं तो उन्हें कहां कहां मौके मिलेंगे। तो सबसे बड़ी जो गलती उर्दूदा कर रहे हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि उर्दू सीखनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर नहीं दे पाते हैं कि आखिर आपको क्यों सीखनी चाहिए, उर्दू सीखने से आपको क्या फायदा हो सकता है। देखिए, जो पहली चीज है वो है ये है कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा उर्दू सीखता है तो उसे कोई काम मिल सके। अगर कोई बच्चा उर्दू सीखता है तो उर्दू सीखने के बाद वो बेरोजगार ना रहे, कुछ ना कुछ लाइफ में कर सके। तो उर्दू को रोजगार से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उर्दू अगर आप सीखते हैं तो आपको कहां कहां पे लाइफ में कैरियर बनाने के चांसेस मिलेंगे। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत सारे जो रियासत हैं हिंदुस्तान में, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी उर्दू है। अगर जैसे बिहार का लें आप, तो बिहार का जो दूसरी राजकीय भाषा है, यानी कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है उर्दू। तो इस हवाले से बिहार में बहुत सारे वैकेंसीज आते रहती हैं। उर्दू ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई थी और उर्दू टीचर की बहुत वैकेंसी भर भर के आती है। तो अगर आप उर्दू जानेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा मौका मिलेगा। जैसे कि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, तो आप यूपीएससी का एग्जाम भी उर्दू में लिख सकते हैं। आप बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, बीडीओ बनने के लिए, डीएसपी बनने के लिए, तो आप बीपीएससी का एग्जाम भी उर्दू में दे सकते हो। आप टीचर बनना चाहते हो तो बहुत सारे रियासत में, बहुत सारे स्टेट्स में उर्दू टीचर्स की वैकेंसी आती है, आप वहां फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो इस तरह से आप यूपीएससी का, बीपीएससी का, उर्दू टीचर्स, ट्रांसलेटर, प्रोफेसर, इस तरह के कॉमन चीजें तो आप बन ही सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा स्कोप है जिसको उर्दू वाले मिस कर रहे हैं, वो है फिल्मी दुनिया। आप कोई भी गाना उठा करके देख लो, उसमें उर्दू होता ही होता है, उसमें उर्दू के अल्फाज होते ही होते हैं। जितने भी बॉलीवुड में गाने बन रहे हैं उसमें 50 से 60%, किसी में 80%, किसी में 90% तक उर्दू के अल्फाज हैं। तो ये कितना बड़ा मौका है रोजगार का कि अगर आप उर्दू सीखते हैं तो आप एक फिल्म राइटर बन सकते हैं, एक अच्छी सी कहानी लिख सकते हैं और आपको बहुत उसके लिए पैसे मिलेंगे। आप अगर उर्दू सीखते हैं तो आप सॉन्ग राइटर बन सकते हैं, गाना लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा आपके लिए कैरियर हो सकता है। आप अगर उर्दू सीखते हैं तो आप एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं, यानी कि क्योंकि उर्दू के जो अल्फाज हैं, उर्दू की जो शेरी है और जो उर्दू बोलते हैं उनकी जो जबान होती है वो बहुत ही, जो उर्दू बोलते हैं उनकी जबान जो होती है कि बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही प्यारी होती है और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सलीके से गा सकते हैं। तो आप एक अच्छा सिंगर भी बन सकते हैं, डायलॉग राइटर भी बन सकते हैं। यानी कि बहुत सारे डायलॉग आप बॉलीवुड में देखते होंगे, उसमें उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उर्दू के सब डायलॉग्स हैं बहुत सारे। तो आप एक अच्छा डायलॉग राइटर भी बन सकते हो। आप शायर तो बन ही सकते हैं, अगर आप उर्दू सीखते हैं तो आप शायर बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उसी तरह से आप मोटिवेशनल शायरी लिख सकते हैं जो लोगों को मोटिवेट करे। तो अगर आप उर्दू सीखते हैं तो फिल्मी दुनिया में भी आप कैरियर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बाज़ाब्ता कुछ अच्छे से इंतज़ाम नहीं किया गया कि अगर कोई राइटर बनना चाहता है उसके लिए कुछ अच्छे से स्पेशल कोर्स नहीं कराए जा रहे हैं। कोई अगर शायर बनता है उसके लिए कुछ इस पे मेहनत नहीं किया जा रहा है। कोई डायलॉग राइटर बनना चाहता है, सॉन्ग राइटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, तो इसके हवाले से कोई फोकस नहीं करता और इसके हवाले से कोई अच्छा सा बेहतरीन सा कोर्स नहीं चलाया जाता। अगर इस फील्ड में काम किया जाए तो बहुत सारे बच्चे का कैरियर बहुत ब्राइट हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधर सकता है और वो उर्दू सीखेंगे। इसी ज़िम्न में जो है कि कुछ अच्छी काम हुई है। अगर आप उर्दू से पढ़ना चाहते हैं तो आप उर्दू से एमबीए कर सकते हैं, उर्दू से इंजीनियरिंग कर सकते हैं।
उर्दू से आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, सहाफ़ी बन सकते हैं। अगर आप उर्दू से पढ़ते हैं तो आप उर्दू से एमबीए भी कर सकते हैं, आप उर्दू से इंजीनियरिंग बीटेक भी कर सकते हैं, आप जो है कि जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, सहाफ़ी भी बन सकते हैं, यानी पत्रकार। और इसके लिए बाज़ाब्ता एक यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जितनी भी पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, ये सारी पढ़ाई उर्दू में होती है। तो अगर आप उर्दू को एज ए लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो और एज ए कैरियर प्रोफेशनल कोई कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए भी इंडिया में बहुत सारे मौके हैं कि आप मानू में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वहाँ से इंजीनियरिंग, एमबीए ये सब का कोर्स भी आप कर सकते हो। और अगर आप उर्दू सीखते हो तो दूसरी ज़बान भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, बआसानी, और बहुत ही परफेक्शन आपको उसमें आएगी। सपोज़ अगर जो कोई उर्दू बोलने वाले हैं, जब वो इंग्लिश को सीखते हैं तो बहुत ही सही और करेक्ट बोलते हैं, और उनका जो प्रोनंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, तलफ़्फ़ुज़ होता है, बहुत करेक्ट होता है। क्योंकि उर्दू ज़बान का जो एक तलफ़्फ़ुज़ है ना, वो बहुत ही शानदार है। अगर आप उर्दू ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ को सही से सीख जाते हो, तो आप दुनिया की कोई भी भाषा सीखते हो, तो आपको वो मदद बहुत उर्दू करती है वहाँ पे। आपकी ज़बान बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप अंग्रेजी भी सीखते हैं जो उर्दू वाले, देखो उनका प्रोनंसिएशन बहुत ही अच्छा होता है। वो बोलते हैं कम्युनिकेशन, उनका जो एक एकदम तलफ़्फ़ुज़ बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ का ही खेल है। उर्दू ज़बान में एक ही आवाज़ निकालने के लिए बहुत सारे हुरूफ़ हैं, और उन्हें अदा करने के लिए, उनकी अदायगी के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ही अच्छे से उर्दू वाले सीखते हैं। इसलिए जब दूसरी ज़बान भी वो सीखते हैं, तो बहुत ही परफ़ेक्ट उसमें रहते हैं। तो आप उर्दू अगर सीखते हो तो दूसरी ज़बान भी सीख सकते हो आसानी से। तो इस तरह से आप अगर उर्दू सीखते हैं तो आप यूपीएससी, बीपीएससी, टीचर्स, प्रोफ़ेसर, ट्रांसलेटर, आप जो है कि फ़िल्म दुनिया में फ़िल्म राइटर, सॉन्ग राइटर, सिंगर, डायलॉग राइटर्स, शायर, मोटिवेशनल कोट्स आप लिख सकते हो, मोटिवेटिंग कोट्स, मोटिवेटिंग शायरी कर सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। आप अगर उर्दू लेते हो तो उर्दू से एमबीए, बीटेक, इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्स कर सकते हो। तो उर्दू से पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे मौके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर उर्दू वाले क्या गलती कर रहे हैं जिसके वजह से वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो है कि वो जो है कि उर्दू नहीं सिखा पा रहे हैं और आज की नस्ल को अपने मैसेज को सही से नहीं पहुंचा पा रहे हैं उन तक। तो देखो, पहली गलती करते हैं वो कि दूसरी भाषा को टारगेट करते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा को टारगेट करते हैं। आज मैंने सुना बहुत सारे स्पीकरों कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हमें उर्दू पढ़नी चाहिए, आजकल के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनका मजाक लिटरली उड़ाते हैं। तो देखिए, दूसरी भाषा का मजाक उड़ा के आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। आप बताइए कि आखिर अंग्रेजी लोग क्यों सीख रहे हैं? आप बता सकते हैं कि अंग्रेजी आखिर लोग क्यों सीख रहे हैं? देखो, अंग्रेजी कोई शौक से नहीं सीख रहा है, अंग्रेजी कोई उनकी जबान नहीं है, उनसे उनको प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सीखने की मजबूरी है, सारे लोग सीख रहे हैं। जानते हैं क्यों? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजी रोजगार से जुड़ा हुआ है, कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी सीख जा रहा है तो उसे उसी बेसिस पे नौकरी मिल रही है, उसी बेसिस पे उसे उसे जो एक अच्छा जॉब मिल रहा है। अंग्रेजी सीख जा रहा है तो वो अपना हायर एजुकेशन आसानी से ले पा रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, टेक्नोलॉजी की ज्ञान हो रही है। तो मजबूरी में लोग सीख रहे हैं, और इसी चीज को हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए उर्दू में, कि उर्दू के बच्चे उर्दू पढ़ें तो टेक्नोलॉजी को भी सीख सकें, उर्दू के बच्चे उर्दू सीखें तो कंप्यूटर भी सीख सकें, उर्दू के बच्चे उर्दू सीखें तो इंजीनियर भी बन सकें। तो उर्दू को रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। रोजगार से जिस दिन जोड़ दिए हम, तो इस लैंग्वेज का विकास बहुत तेजी से होगा, इसकी नशो नुमा बहुत तेजी से होगी। तो अंग्रेजी लोग सीखते हैं रोजगार लेने के लिए, अपने कैरियर को ब्राइट बनाने के लिए, और अपना जो है कि सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग टारगेट करते हैं कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, तो भाई क्यों नहीं सीखनी चाहिए ये नहीं बता पाते हैं, और उर्दू सीखनी चाहिए तो क्यों सीखनी चाहिए ये भी नहीं बता पा रहे हैं। तो आजकल लोगों को बहुत माइंड क्लियर है कि भाई अगर अंग्रेजी सीखोगे तो कामयाब हो जाओगे। उसी चीज को हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए उर्दू में, यानी कि उर्दू को रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। और टारगेट नहीं करना चाहिए भी किसी भी लैंग्वेज को। ये कह सकते हैं कि देखिए, उर्दू वालों को अंग्रेजी भी सिखानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो बच्चे उर्दू भी जाने और जा करके अंग्रेजी सीखे तो डॉक्टरी की भी पढ़ाई करें, जा करके वो इंजीनियरिंग भी करें, जा करके वो यूपीएससी का तैयारी भी करें। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? उर्दू भी सीखे, उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखे, ताकि जो है कि अपने लाइफ में वो पीछे ना रह जाए।
ताकि जो है कि उनकी पढ़ाई खत्म हो तो वो बेकार ना बैठे। नहीं तो फिर कोसते हैं कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया उर्दू से, उसके बाद तो जॉब हमें कहीं मिल ही नहीं रही, तो ऐसी पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। तो इसीलिए बच्चों को उर्दू पे ही टोटली डिपेंड नहीं रखना है, बल्कि उर्दू के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज जो भी एडवांस लैंग्वेज हैं, जिससे उनका करियर बेहतर हो सकता है, उसको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये थी पहली गलती जो उर्दू वाले कर रहे हैं कि दूसरी भाषा को टारगेट की नजर से देखते हैं, बल्कि उसे अवसर की नजर से, मौके की नजर से देखें। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि कहते हैं कि भाई उर्दू पूरा पढ़ो एकदम, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, एमए, माने हमें उर्दू ही पढ़नी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, उर्दू एक भाषा है और उसे एज ए भाषा, अगर बच्चे 9th में है, 10th में है तो ऐसे एज ए भाषा पढ़ते हैं। अगर बच्चे कोई आईएससी कर रहा है, कोई बच्चा मैथमेटिक्स से, तो एज ए लैंग्वेज वहां पे सिर्फ उसे उर्दू पढ़ने की जरूरत है, ना कि उसे सिर्फ उर्दू पे ही भरोसा करना चाहिए, उर्दू ही पढ़ाना चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, एमएससी कर रहा है, बायोलॉजी से कर रहा है, तो ठीक है, वो बायोलॉजी से, साइंस से पढ़ रहा है, लेकिन एज ए लैंग्वेज उसे उर्दू एक लेनी चाहिए। तो हमें ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज के तौर पे ही इसे देखना चाहिए। बच्चे इंजीनियरिंग का कोर्स करें, साइंस से पढ़ें, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, कोई भी कोर्स करें, लेकिन उर्दू एज ए लैंग्वेज जरूर पढ़ें। इस बात पे हमें जोर देना चाहिए कि उन्हें उर्दू की जानकारी हो। ऐसा ना हो कि फुल टाइम वो उर्दू पे ही रहें, नहीं तो इससे हताश और निराश होंगे ही, क्योंकि जब वो कंप्लीट करेंगे अपने कोर्स को तो उन्हें जॉब नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए जो है कि उर्दू को एज ए लैंग्वेज 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें उर्दू लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनकी पूरी पढ़ाई ही चेंज कर दो, सिर्फ उर्दू ही पढ़ाओ। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आई होप कि आपको आज के वीडियो से यह समझ में आया होगा कि आखिर हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें उर्दू में पढ़ने के लिए, और उर्दू पढ़ने से उनको कहां कहां मौके मिल सकते हैं, कहां कहां उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। तो इस तरह से हमें उर्दू को रोजगार से जोड़ना चाहिए। उर्दू को एज ए लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत जगह पे जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारे कैरियर हैं, वहाँ पे बच्चों को, वहाँ पे हमें नई कोर्स लॉन्च करना चाहिए, एक अच्छे तरह का कोर्स डिज़ाइन करना चाहिए जिससे जो फिल्मी दुनिया में बहुत सारे जो पोस्ट हैं उस पर बच्चे जा सकें। तो ये था उर्दू के हवाले से आज का सेशन। आप क्या सोचते हैं उर्दू के बारे में, और उर्दू को और कैसे हम लोग मजबूत कर सकते हैं, कैसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं उर्दू को सीखने के लिए? आप अपने तसव्वुरात, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर अपने ख्यालात को पेश करेंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।